बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूंगा जिससे ऑस्ट्रालॉर्प जो है वो 3.5 महीने में अंडा देना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो नए दोस्त हैं, उनको कोई और बंदा बता रहा है कि ऑस्ट्रालॉर्प 3.5 महीने में अंडा नहीं देती। सर, बात ख़त्म होती है नस्लों के ऊपर। और दूसरी ये बात रहेगी कि मेरे पास कौन सी नस्ल है ये मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं अपना एड्रेस देता हूँ, मैं फैसलाबाद खोड़ेवाला का रहने वाला हूँ। ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, अगर किसी दोस्त को डाउट है वो आए मेरे पास, मैं वेलकम करूँगा। आके मेरे बर्ड्स का मुआयना कर ले। उनकी डेट ऑफ बर्थ 18 फ़रवरी है और उसने अंडा जो है वो 3.5 महीने बाद देना शुरू कर दिया था। किसी भी लेबॉरेटरी में चेक करवा ले। अगर ये बात झूठ हुई तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों से माजरत कर लूँगा। इससे आगे मुझे कोई कस्में या वो अपने आप को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 महीने और 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुर्गी ने मुझे कमा के देना भी शुरू कर दिया है। और इस मुर्गी का अंडा बाकायदगी से हर दूसरे दिन जो है वो मैं इनके अंडे जो है वो सेल आउट कर रहा हूँ, फर्टाइल अंडे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जी ऑस्ट्रालॉर्प की प्रोग्रेस के ऊपर। देखें, ऑस्ट्रालॉर्प की अगर आप प्रोग्रेस 3.5 महीने में अंडा लेना चाहते हैं तो इसके लिए 2 बातें बहुत अहम हैं। नंबर 1, ये नस्ल कौन सी है, और ये 80% इसका दारोमदार जो होता है इसकी नस्ल के ऊपर होता है। नंबर 2, आपने उसको एनवायरनमेंट कौन सा दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ उसको फीड कौन सी दे रहे हैं। तो 80% जो बात है सर वो ख़त्म होती है नस्लों के ऊपर। अगर आपके पास ओरिजिनल ब्रीड है, ऑस्ट्रालॉर्प की अच्छी ब्रीड है, तो ही आपको जाके 3.5 महीने में रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नस्ल को भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये सोचेंगे कि ये तो वो वाली ऑस्ट्रालॉर्प नहीं है जो हमें यूरोप में दिखाई जाती है। देखें, अगर आप थोड़ी सी भी आपने स्टडी की हो इस बारे में, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकली हर जानदार शय जो है वो अपने खदोखाल चेंज करती रहती है। अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे उसकी प्रोग्रेस वही होगी। तो दोस्तों, मुर्गियां रखते वक्त 2 बातों का ख्याल रखें। खूबसूरती के साथ साथ उसकी प्रोग्रेस को भी मद्देनज़र रखिएगा। अगर आपने खूबसूरती अपने शौक़ के लिए रखनी है तो फैंसी बर्ड रखें, जैसे आपका दिल करता है वो वाली बर्ड्स रखें। बट अगर आपने अंडों के पर्पज़ के लिए रखनी है तो कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई ब्रीड सेलेक्ट करें तो उसकी पहले प्रोग्रेस, उसकी हिस्ट्री चेक कर लें कि हाँ यार ये अंडे कितने दे रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आपको एक ही नस्ल की दोनों तरह की ब्रीड्स मिल जाएगी। अंडे देने वाली अलग होगी, फैंसी अलग। तो ब्रीड सेलेक्ट करते वक्त ज़रा ध्यान से अपनी ब्रीड को सिलेक्ट करें। उसके पीछे अपना पर्पज़, अपना इंटरेस्ट देख लें कि आप इसको अपने शौक़ के लिए रखना चाह रहे हैं या फिर इसको अंडों के लिए रखना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी एनवायरनमेंट की। देखें, आपने इतनी महंगी ब्रीड रखी है तो आपको एनवायरनमेंट भी उसको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके देना पड़ेगा। इनकी खुराक, इनका पानी, इनका रहना, वो हर लिहाज से दूसरी मुर्गियों से अच्छा आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको एक अच्छी प्रोग्रेस, एक अच्छा रिज़ल्ट देंगी। और ये बात मुमकिन ही नहीं है कि आप इसको एक नॉर्मल ब्रीड की तरह, नॉर्मल मुर्गियों की तरह रखें और रिज़ल्ट इससे जो है वो 3.5 महीनों में अंडा देने का तवक्को करें। ये मुमकिन नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फीड की। आपने इसको फीड जो है वो कुछ एक्स्ट्रा अच्छी वाली फीड जो है वो इसको देनी है। अब उस फीड में ऑर्गेनिक फीड भी शामिल होगी। उस फीड में इसकी जो आप विटामिन्स, मिनरल्स, व्हाटएवर जो आप ख़ुद बनाना चाहते हैं ख़ुद बना के दें। बाज़ार से लेनी है तो बाज़ार से लेके दें, वो फीड दें। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़ा फ्रूट जो है वो अपने बर्ड्स को लाजमी डालें। वेस्टेज भी डालें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो भी डालें। जैसे आजकल सीज़न चल रहा है, ये आम का चल रहा है, तरबूज का चल रहा है, खरबूजों का चल रहा है, सब्ज़ियाँ हैं, छिलके हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। कोशिश करें कि अच्छा हिस्सा जो है वो इनके लिए अलग से निकाल करके रखिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको कमा के देना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स ने मुझे कमा के देना शुरू कर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं शेड की। देखें, शेड जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। शेड के अंदर जो ज़रूरतें हैं, यानी कि खुराक के बर्तन, पानी के बर्तन, सर्दियों की ज़रूरतें, गर्मियों की ज़रूरतें, शेड में वो हर तरह से आपने मुहैया करनी है। अब गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं 1-2 बार पहले भी कह चुका हूँ, गर्मियों में अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हर दूसरे से तीसरे दिन अगर आप लोगों ने छत के ऊपर मुर्गियाँ रखी हुई हैं या आप लोगों ने नीचे छोटे फार्म नीचे रखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि नीचे जो है वो मट्टी या फिर वो जो छिलका होता है इसके चावलों का, वो लाजमी आप लोगों ने चेंज करना है। सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ ही साथ जो है, अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में आप लोगों ने प्रॉपर इनके लिए हीटर का इंतज़ाम करना है। इनको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो गर्मियां हो सर्दियां हो, 35 टेम्परेचर जो है ये एक यूनिक टेम्परेचर है, आपने इसको मेंटेन करना है।
दोस्तों आखिरी और ज़रूरी बात, अपने बर्ड्स को बाकायदगी से अपने वैक्सीन करवानी है, ठीक है, और इनका बाकायदगी से मुआयना भी करते रहना है। अगर खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ हो तो उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है उसका सदेबाब करना है, ठीक है जी। इन सारे टॉपिक्स पर यानी शेड, वैक्सीन, खुराक और दूसरी जो बीमारियां हैं इन पे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। करना आपने क्या है कि पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं चैनल्स की वो लाजमी देख लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मालूमात मिली होगी। अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को आपकी सोच से ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।